ऑर्डिनरी के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं हूँ उपासना फ्रॉम द ऑर्डिनरी टीम। कल हमने आपसे बहुत सारी बातें की थी और आपको ये भी बताया था कि ये चीज़ हम आपके साथ रोज़ करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर यू मतलब ऑफकोर्स आपके लिए है। तो जो भी बातें हम करेंगे यहाँ पर, ये तो कुछ ट्रेंडिंग होंगी या फिर कुछ हमें जो हिट करी वो होंगी या फिर कुछ जो जिसके बारे में ज़माना बात कर रहा है बेसिकली उस बारे में होगी। हम चाहते हैं कि अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो और आप जानकर हमारे ओपिनियंस को लेकर कुछ ओपिनियंस हमारी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो आपके मन में तो वो आप लिख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। सो वी वेलकम एवरीथिंग। और वेलकम करते हुए मैं अपनी टीम से मिलवा देती हूँ आपको एक बार ही रिवाइज हो जाएगा। सो शी इज़ टीना, वो है सरवत, सोनाक्षी, ये भी हमारी टीम के मेंबर हैं जो कल नहीं थी और आज है। मैं हूँ उपासना। सो सरवत हमें सुबह से ही ना एक टॉपिक पे बात कर ही जा रही है। वो आती है कुछ ना कुछ, मतलब जो भी नया बंदा आता है उससे वही ये वाली बात करने लग जाती है। तो वो क्या बात है, सबसे पहले हम उसी से जानते हैं। बात इतनी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली करीना कपूर खान आप सब जानते हैं कौन है। उन्होंने एक फ़ोटो शूट किया एक बहुत ही पॉपुलर फैशन मैगजीन के लिए एंड शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। बट अब उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, उनको बहुत स्लैम किया जा रहा है। क्यों? नॉट बिकॉज कि उन्होंने कुछ रिवीलिंग पहना है या फिर उनका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत फिट लग रही हैं, वो बहुत हेल्दी लग रही हैं, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। अब आप सबको लग रहा होगा कि क्यों, ये कोई रीज़न तो होता नहीं किसी को ट्रोल करने का। तो बेसिकली उनको ट्रोल इस वजह से किया गया क्योंकि शी इज़ अ न्यू मदर। अभी अभी वो लाइक 1 साल ही हुआ है ऑलमोस्ट, अभी उन्होंने तैमूर को पैदा किया है। तो लोगों को दिक्कत ये है कि नई माँ होके वो इतनी फिट कैसे लग सकती हैं, राइट? उनके स्ट्रेच मार्क्स कहाँ हैं? उनके स्ट्रेच मार्क्स नहीं दिख रहे। एंड इस वजह से उनको बहुत ही, मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत ही हर्टफुल कमेंट्स हैं जो दिए जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो कैमरा पे नहीं बोलना चाहूँगी। एंड मुझे ऐसा लगता है हम इतने ऑब्सेस्ड हैं ना सेलिब्रिटीज़ और उनकी बॉडीज़ के साथ कि जिन लोगों को इस टाइम इतनी तकलीफ हो रही है कि करीना कपूर खान इतनी फिट क्यों लग रही हैं, वही सेम लोग थे जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन को ट्रोल कर रहे थे। अगर आप लोग को याद हो, जब उनकी प्रेगनेंसी थी उसके बाद उन्होंने वेट बहुत जल्दी लूज़ नहीं किया था एंड इस वजह से लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया था। शी वॉज कॉल्ड एन एलिफेंट, शी वॉज कॉल्ड फैट। उस टाइम पे मीडिया हर कोई लगा हुआ था उनको ट्रोल करने में। एंड ये जो हमारा ऑब्सेशन है ना विद बॉडीज ऑफ फीमेल सेलिब्रिटीज, इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी। आप लोगों को क्या लगता है? आई थिंक ऑब्सेशन तो है ही, और मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस के लिए ऑब्सेशन नहीं है, खूबसूरती का को जब आप पतलेपन से जोड़ देते हैं ना, आई थिंक इंडियन प्रॉब्लम ये है कि एक पतला इंसान खूबसूरत है, मोटा इंसान बदसूरत है। मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन की बात मुझे याद है जो सरवत ने कहा कि जब वो कान्स में गई थी तो वो मोटी थी बिकॉज ऑफ कोर्स वो एकदम ही प्रेगनेंसी के बाद चली गई थी, तो जो पोस्ट प्रेगनेंसी फैट होता है वो था। बट जो भी कपड़े उन्होंने पहने, आई स्टिल रिमेंबर दोज इमेजेस जिसको जूम करके ये दिखाया हुआ था, ये टायर है, ये देखिए इनका मांस है, ये है, दिस इज, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो उतनी ही प्रिटी तब भी लग रही थी, वो उतनी ही प्रिटी आज भी लग रही है। बट आई एम श्योर जब भी कोई भी इंसान ये सब पढ़ता होगा अपने बारे में, कुछ बुरा तो लगता ही होगा, आई थिंक। मैं बुखार से उठ के आई हूँ एंड वट एवर आई रेड टुडे, तो मुझे दोबारा बुखार होने के बहुत हाई चांसेस हैं बिकॉज आई वॉज रीडिंग अबाउट हाउ मैन आर प्रेशराइजिंग वुमेन टू सेंड न्यूड्स। वरना अगर नहीं भेजो तो ब्रेकअप कर लेते हैं, और लड़कियां भेज रही हैं और बहुत ही प्रेशराइज होके भेज रही हैं, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं न्यूज़ देके कि या तो और भेजो या फिर यू हैव टू स्लीप विद मी अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्प्रेड योर न्यूज़ एंड व्हाट नॉट। इनफैक्ट इसका बहुत ही हॉरिफिक अकाउंट जो है मैंने वेबसाइट्स पे पढ़ा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सो अ कपल ऑफ women wrote about their experience. This one woman says, I sent my boyfriend a naked pic after he insisted and was going to break up with me. Now he is threatening to send it to everyone if I don't have sex with him. I'm only 15, by the way. Another one says, a guy sent a naked picture of me to the whole world, the whole school, including the principal and my parents. Then everyone who got it sent it to their phone books, which resulted in about 300 plus people having my naked bodies on their phones. I mean, this is just ridiculous. मतलब लोग किस चीज़ पे ब्रेकअप करते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे, आप दूसरे बंदे के साथ क्यों हो, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो। मतलब न्यूज़ नहीं भेजोगे तो ब्रेकअप कर लोगे, क्यों भेजनी है न्यूज़? आई रियली डोंट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंडिंग न्यूज़। इट्स लाइक लाइव देख लो, कर लो जब मन है, न्यूज़ क्यों भेजनी है? ऐसा वीडियो पे देख के क्या थ्रिल आ रहा है?
I mean, what do you guys think? बेसिकली मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप चाहे जितना भी बंदे को ट्रस्ट क्यों ना करो, आप अपनी न्यूज़ कैसे भेज सकते हो किसी को? ये नहीं कि वो मिसयूज़ कर लेगा, बट व्हाट इफ उसका फ़ोन कभी चोरी हो जाए, उसका फ़ोन कोई और चेक कर ले, हाउ डू यू नो फिर उन पिक्चर्स के साथ क्या होगा? अगर आप इतने ही क्लोज हो अपने पार्टनर से तो लाइक गेट इंटीमेट एंड प्राइवेट। अपनी पिक्चर्स और जो भी अब ये थ्रेट है, इट्स आई थिंक वेरी रिस्की। आई डिसएग्री यहाँ पे एक पॉइंट पे कि आई अंडरस्टैंड द गेटिंग हैक पार्ट, वो अपना फ़ोन भी होता है। हम अपनी तस्वीरें नॉट बिकॉज यू वांट टू शेयर इट विद समबडी बट बिकॉज बस मुझे खींचनी है, मैं अच्छी लग रही हूँ, आई कम आउट ऑफ अ शावर, यू नो आई लाइक माई बॉडी जैसी भी है, मैंने एक फ़ोटो खींची, बस बता रही हूँ, ठीक है? वो अपना फ़ोन भी हैक हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज कि सामने वाले का। देखो प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड राइट, एंड इट माइट बी जैसे सपोज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये वो ऑप्शन नहीं है ना आपके पास कि आप इंटीमेट हो जाओगे जब भी मन करे, तो आपने भेजा। द प्रॉब्लम इज नॉट सो मच द सेंडिंग बट ऑफकोर्स दैट अग्रीमेंट कि आपके दिमाग में ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि भाई किसी ने आपको बहुत ट्रस्ट करके एक फ़ोटो भेजी, आपको ऐसा लगता है कि अब तो ये मेरा हक है कि उसने फ़ोटो भेज दिया कि बॉडी पे ही हक है मेरा, और मैं जैसे बोलूँगा अब शी हैज टू, ये थिंकिंग पहले सबसे ज़्यादा डरावनी है ना, मतलब फ़ोन तो लाइक आई सेड ये वो हो सकता है। एनीवे सो व्हाट आई रेड टुडे विच इज़, जो हम सब खाना बहुत पसंद है, तो जो हम मूवी हॉल्स में जाते हैं और वहाँ पे ऐसे 250-400 रुपये के जो पॉपकॉर्न खरीदना होता है, जो क्योंकि आपका टिकट इतना महंगा होता है, एंड देन वी एंड अप बाइंग एक्सपेंसिव फूड बिकॉज आपका बाहर का खाना, अरे पानी की बोतल तक अलाउड नहीं होती, और आप हर दिन प्लान करके नहीं जाते हो ना कि आज सुबह आए 6 बजे ऑफिस पहुंचे तो हम रात के 9 बजे आज मूवी देखेंगे, तो लैपटॉप बैग कप कुछ भी आपका ले जाना अलाउड नहीं होता है, राइट? इनफैक्ट आई रेड अबाउट दिस की औरतें दे प्रिटेंडिंग टू बी प्रेग्नेंट बिकॉज अंदर खाना ले जाके ठीक है, हम उनको बाद में क्रिटिसाइज करेंगे बट नॉर्म है ना, ये रूल है, सबके पास नहीं होता यार। आप स्टूडेंट हो यार, पैसे नहीं है, मंथ एंड में मूवी देखने जाना है, कुछ भूख लग गई तो आपको वहाँ से अब खरीदना पड़ेगा, राइट? तो हाँ, लाइक द इंसिडेंट दैट यू कोटेड ना, जिसमें लाइक मैंने ये पढ़ा था, अमेरिकन वुमेन, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो औरतें पेट के अंदर स्नैक्स छुपा के लेके जाती है और प्रिटेंड करती है कि वो प्रेग्नेंट है, उनकी चेकिंग नहीं होती और वो खाना अंदर लेके जाते हैं। सोनाक्षी, आपने कभी ऐसा किया? मैं ऐसा बिल्कुल करना चाहूँगी बिकॉज मैं थक गई हूँ 400 रुपए की कोक पी के, टिकट से महंगी, और आइस, मैं परेशान हो गई हूँ। और उसके बाद मुझे आधा टाइम तो उनका लार्ज मीडियम रेगुलर ब्ला 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 समझ में नहीं आता, तो वो जो बोलते हैं मैं मुंडी हिला देती हूँ और वो बड़ी सी कोक मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं, तो भाई नहीं, मैं थक गई हूँ अपना, आई कांट डू इट एनी मोर। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम आई कैन हायर इट समवेयर अराउंड हियर। सो या ठंड में तो जैकेट्स होते हैं और आसान होता है, गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे आप लोग जब ये भी कपल्स की बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक बहुत ही फ़नी बात याद आई है जो मैं पढ़ रही थी आज, कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की, उन्होंने एक सर्वे किया है जिसके अंदर उन्होंने ये मतलब उसकी फाइंडिंग ये है कि जो लेडीज़ हैं, जो स्ट्रेस्ड लेडीज़ हैं बाय द वे, वो क्या करें कि अपने वो अपने पार्टनर की शर्ट को सूंघें, तो जैसे वो सूंघेंगी तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड एक्चुअली दे डिड व्हाट, कि उन्होंने कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन होता है जो रिलीज करती है बॉडी, मतलब वो डिक्रीज, उसके लेवल में डिक्रीज उन्होंने देखा जब उन्होंने उन लेडीज़ के पार्टनर्स की शर्ट्स उनको दी। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बताई जो कि पता नहीं बहुत ही रेयर, मतलब मुझे लगी कि ऐसा तो नहीं करते हैं, कि ये जो बॉयफ्रेंड टी शर्ट, बॉयफ्रेंड शर्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इसीलिए ही है बिकॉज सम विमेन फील सिक्योर एंड हैप्पी जब वो अपने पार्टनर की ऐसी चीज़ें पहनती हैं। मतलब वाह, मतलब इतना प्यार। नहीं, वो तो यही वो यही कह रहे हैं एग्जैक्टली। मैं हाँ, मुझे भी ऐसे ईयू वाली फीलिंग आई थी कि मतलब पसीना, ओ शिट, बट देन उन्होंने कहा कि when you like somebody, right, I think उसका fragrance वैसे भी आपको अच्छा लगेगा। ये सब साइकोलॉजी। पर पता है क्या, हु इज द विनर इन ऑल दिस? द विनर इज आर बॉलीवुड। वो हमेशा से ऐसे कर रहे हैं ना, तेरी खुशबू, तेरी जिस्म की खुशबू, इस तरह के गाने बनते हैं ना, लड़कों के जिस्म से कोई खुशबू नहीं आती, बट देन क्या पता ऐसा भी होगा। वो लड़कियों के लिए होता है, उनके जिस्म और उनकी खुशबू, लड़कों की पसीने की बदबू। तो वो ही कहना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ही कहना चाहती है कि जो लड़कों की बदबू भी है ना,
आप उन्हें मुझसे मिलवाओ, मैं बताती हूँ क्या स्ट्रेस देता है ये, लेता नहीं है। उन्होंने मेरा कॉर्टिसोल नहीं चेक किया। सो वी हैव टू रैप अप ऑन दिस थॉट कि आप हंस सकते हैं और आप सोनाक्षी की बात को भी लिख सकते हैं कहीं पे। Don't sniff your boyfriend's t-shirts, okay? Don't. बाकी अगर आप ये वाली वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशंस अगर आपको चाहिए कि हम ये सारी बातें कब और कहाँ कैसे करते हैं तो आपको बेल आइकन प्रेस करना है, तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।